सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो अब आप लोगों के ग्रुप वन के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं और ग्रुप टू के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कल आप लोगों का पेपर है टैक्स का। उसके बाद से ग्रुप टू की तैयारी पूरे जोरों शोरों से होनी चाहिए, क्योंकि अब तो ग्रुप टू के ही पेपर्स बचे हैं। बहुत सारे बडीज अपने ऐसे होंगे जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बहुत सारे बडीज हैं जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, बहुत बड़ी ऐसे भी हैं जो सिर्फ एफएम एसएम और ऑडिट दे रहे हैं। तो सबके लिए हम मिलके बहुत प्यारे तरीके से प्लान्स लेके आए हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आए हैं जो आज तक नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या चीजें हम आपके लिए लेके आए हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो बडीज अपने सीए इंटर कॉस्ट का पेपर देने वाले हो, चाहे आपका ग्रुप टू हो सिर्फ या जो भी हो, जब आप टैक्स का पेपर देके आओगे तो 1.5 दिन में अपनी प्लानिंग कैसे करने वाले हो। जिनके सिर्फ अगर सिर्फ सेकेंड ग्रुप था, कॉस्ट का पेपर है, तो वो ऑलरेडी 5 डेज की प्लानिंग लेके बैठे होंगे और कर रहे होंगे अपनी तैयारी। हाँ जी अमित भाई। अब ये तैयारी है 1.5 दिन की कि बाबा जब आप टैक्स का पेपर देके आओगे तो क्या कैसे चीजें कवर करनी है, किस सीक्वेंस में, कितने टाइम में। ओके अमित भाई, तो चलो आज आप पेपर देके आए हो टैक्स का पेपर, जैसा भी गया बहुत अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत अच्छा ग्रुप वन अपना हो गया। अब ग्रुप टू पे फोकस करते हैं। आप अपनी स्टडीज स्टार्ट करने वाले हो 7 PM से 7 बजे। सबसे पहला जो आपको काम है वो कंप्लीट करना है, वो होगा आपका कॉस्ट शीट का। 7 बजे आप आए, मैं आपको यहाँ पे देखो 1.5 घंटे का टाइम देता हूं। 1.5 घंटे के अंदर आपको अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि गाइस कॉस्ट शीट बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। इसमें सिर्फ जो मैंने ट्रिकी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन दिए थे उसको कवर करो, फॉर्मेट को कवर करो और ऑन एन एवरेज आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा है। हाँ, नेक्स्ट, जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो, अगले 1.5 घंटे के अंदर आपको इसके बाद मतलब ऑन एन एवरेज अराउंड 8:30 बजे के आसपास आपको पिक करना है अगले 1.5 घंटे के लिए एक और बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल, जो ऑन एन एवरेज हमेशा 5 नंबर के लिए देखने को मिलता ही मिलता है। जिसमें भी ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, कुछ फॉर्मूलेज है और बहुत प्यारे तरीके से कवर हो जाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है अमन भाई। इसके बाद अपना लंच वंच करोगे, लंच सॉरी दिन में, रात में कहा लंच, रात में डिनर, डिनर करोगे, ठीक है। 10 से लेके 10:30 तक आपने डिनर किया। बस गाइस रुको रुको रुको, अभी हार नहीं माननी है, सिर्फ आज की बात है। 10:30 बजे से लेके आपको 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, जितना भी टाइम लगे आपको, आज के आज एक 10:30 बजे से स्टार्ट करने के बाद अपना 1.5 से 2 घंटा जितना भी आपको टाइम लगने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक और चैप्टर कवर करके सो गए। गाइस बिलीव मी, अगर आप ये करके सो गए, आप सुबह बहुत ज्यादा खुश रहोगे कि बाबा मैंने बहुत बड़े चैप्टर्स खत्म कर लिए, 3 चैप्टर्स बड़े बड़े आपके कवर हो गए। हो सकता है लेबर 100% की जगह 80% ही कवर हो, लेकिन ट्राई करना कि एटलीस्ट ये वाले सारे पोर्शन तो आप कंप्लीट करके सो। देखो हो सकता है 10:30 से स्टार्ट करो, 12 बज जाए, 12:30 बज जाए, 1 बज जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक दिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 घंटा एक्स्ट्रा उठ लो, ठीक है अमित भाई। प्रॉमिस में बाबा करके सोओगे ना, इतना करके सो जाओ, डन। ये करने के बाद आप आराम से नेक्स्ट डे उठोगे, मॉर्निंग को आप उठोगे। अगर आप सो गए हो टाइमली 12 बजे के आसपास तो 6 बजे उठ जाओ, नहीं तो हो सकता है आप 6:30 बजे के आसपास उठो। उसके बाद आप 7 बजे से अपना पढ़ना स्टार्ट करोगे, वापस से 7 AM से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है अमित भाई। जैसे ही आपने ये खत्म किया, मैं आपको एक 2 घंटे का स्लॉट देता हूं, दो छोड़ो, 2.5 घंटे का स्लॉट ले लो। मैंने आपको एक 2.5 घंटे का स्लॉट दिया है, जिसमें आपको 2 बहुत ही आसान और मिलते जुलते रिलेटेड वाले चैप्टर्स, कौन से अमित भाई? एक ओवरहेड्स और उसके बाद सिमिलरली एबीसी, ये दोनों एक जैसा है, एक ट्रेडिशनल पे जाता है, एक नए वाले बेसिस पे जाता है, दोनों में हम सिर्फ ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं। हाँ जी अमित भाई, 2.5 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा आप कवर करके चलने वाले हो, ठीक है अमित भाई। ये तो अपना हो जाएगा। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही जूस वूस पी लो, 9:30 बज चुके होंगे आपके, बस अभी नहीं उठना, ना 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 ना, उठ मत जाना। आपको 9:30 बजे के आसपास या 9:45 से मैं ले लूं,
आपको अगले 1.5 घंटे के अंदर अंदर 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी मार्जिनल खत्म कर लेनी है कैसे भी करके। मार्जिनल इज अगेन अ इजी चैप्टर जिसमें आपको फॉर्मूलेज आते हैं, बस बीईपी वाला हो गया या आपका और जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलेज हो गए वो सारे फॉर्मूले आएंगे। आप 1.5 घंटे के अंदर इसको कवर कर सकते हो क्योंकि आपने बहुत बार पहले भी पढ़ रखा है। 1.5 घंटे बहुत अच्छा टाइम। गाइस अगर आपको नोट्स कवर करने हैं तो नोट्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कवर डाल रखे हैं मैंने, जिसमें 100 पेजेस के अंदर पूरी की पूरी कॉस्टिंग को मैंने कवर कर रखा था। ओके हाँ जी अमित भाई। अब इसके बाद आपने जैसे ही ये टाइम खत्म किया, ऑलमोस्ट आपके 12 बज रहे होंगे। हाँ घड़ी में 12 बज गए, 12 बज गए अमित भाई, 12 नहीं 11 बज रहे होंगे। हाँ जी अमित भाई, ऑलमोस्ट 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। अब आप लेने वाले हो अपना हाफ एन आवर का ब्रेक। हाफ एन आवर नहीं यार, तुमने बहुत पढ़ाई करी है, चलो मैं तुम्हें 1 घंटे का ब्रेक देता हूँ। अच्छे खासे ब्रेक्स दिए। हाँ मैंने तुमसे अगर इतना लंबा शेड्यूल मांगा है 7 से लेके 11 बजे तक 4 घंटे का, तो 1 घंटे का मैं तुम्हें ब्रेक दे रहा हूँ। 11 AM से 1 घंटे का ब्रेक ले लो 12:15 तक। आराम से फ्रेश हो जाओ, नहा लो, खा लो, 5 मिनट घूम लो, माइंड रिलैक्स कर लो। 1 घंटे का लंबा चौड़ा ब्रेक। अभी तक यहां तक पहुंचने पे आपकी आधी कॉस्टिंग बहुत प्यारे तरीके से तैयार हो चुकी है। ठीक है, आपने 6 चैप्टर्स मक्खन तरीके से कवर कर ली है। अब सुनो अपने को क्या कैसे चीजें करनी है। ओके अमन भाई बता दो। अब आप एक छोटू सा चैप्टर उठाओगे, ठीक है, 12-15 के आसपास। बहुत छोटू सा चैप्टर से आपको सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम लगने वाला है। जिस चैप्टर का नाम है अमित भाई, जिस चैप्टर का नाम है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अपने को एलोकेशन करना इसमें सीखना है। हाँ जी अमित भाई आप सीख सकते हो। और इसके बाद आप 1 बजे से लेके, ये भी पीएम ही हो जाएगा, 1 बजे से लेके 2:30 या 3 बजे तक 2 घंटे का स्लॉट लगा के आपको साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड फटाफट तरीके से खत्म कर लेनी है अपनी प्रोसेस कॉस्टिंग। बताओ किसी ने कोई पंगा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? क्योंकि ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग रिलेटेड है। डन? हाँ जी अमित भाई, और हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके 3 बज चुके हैं, अब आपको खाना वाना भी खाना होगा। हाँ जी अमित भाई, तो आप आराम से एक हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो। 3 PM से लेके आपने 3:30 बजे तक का, एक काम करता हूं चलो मैं आपको 4 बजे तक का ब्रेक देता हूं। आधे घंटे की नैप भी ले लो, सुबह से उठे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ जी अमित भाई, 1 घंटे का मैंने आपको ब्रेक दिया। डन? देखो ब्रेक्स में अच्छे खासे इंक्लूड कर रहा हूं बीच बीच इंटरवल पे। अब 4 बजे उठोगे ना गाइस, तो उठते ही आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, हल्का होता है, लगता है अच्छा अच्छा फील होता है। हाँ तो जैसे ही आप उठ गए हो, ठीक है अमित भाई, क्या करो? कुछ नहीं करना, अरे पेन चल जा बाबा। हाँ 4 बजे से लेके अपनी चाय हाथ में पकड़ो। हाँ जी अमित भाई और 6 बजे तक के टाइम में, 6 बजे तक के टाइम में आपको फटाफट से एक चीज खत्म करनी है अमित भाई। क्या खत्म करना है? 2 घंटे के अंदर अपनी पूरी सर्विस कॉस्टिंग वाले चैप्टर को निपटा दो। 2 घंटे हो सकता है ज्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन बाबा सर्विस कॉस्टिंग आती आती है क्वेश्चन। और खासकर गाइस इस बार आप लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना है। ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन आ ही सकता है इस बार, क्योंकि होटल वाला पिछली बार आ चुका था। डन? ओके अमन भाई, तो सर्विस कॉस्टिंग अपन ने कंप्लीट करी। ओके अब आपके पास बहुत ही छोटू सा चैप्टर बच रहे हैं। देखना अगला, देखना जैसे आपने 6 बजे खत्म कर दिया, 5 मिनट अगर दोबारा चाय पीना चाहो या 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहो ले सकते हो, या फिर अगर ना लेना चाहो तो देखो मैं आपको बताता हूं, ब्रेक मत लेना। 6 बजे से लेके साथ ही साथ फटाफट 7 PM में 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत छोटू सा चैप्टर है बजट। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, बजट छोटा चैप्टर का है? अरे बाबा इसमें 2 ही तो फॉर्मूले लगते हैं। कौन कौन सा? आरएम के केस में आपका एक फॉर्मूला लगेगा। अरे बाबा आरएम परचेज के लिए आपका एक ही फॉर्मूला लगता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। और फिनिश्ड गुड्स के लिए आपका लगता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, इसी 2 फॉर्मूले के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो आप 1 घंटे के अंदर बजट को कंप्लीट कर सकते हो। बजट ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है डन? हो सकता है आपको लगे तो 7 का 7.5 भी कर सकते हो, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। 1 घंटा मैक्सिमम टाइम होता है। ओके ओके चलो अब आप क्या करो, 7 बजे के आसपास अगर आपको ब्रेक लेना है, मन कर रहा है कि यार अमित भाई 7 का अगर 7.5 हो गया आपका कि बजट मेरे को 1.5 घंटे में करना था, कोई दिक्कत नहीं, आपने कर लिया, कर लिया, खत्म। यहां तक डन है? डन है अमित भाई। इसके बाद 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 आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहो ले लो, क्योंकि 3 घंटे की पढ़ाई आपकी हो चुकी है। अब आप 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक
आराम से चुपचाप बिना किसी को भी बताए हुए 2 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है स्टैंडर्ड नाम का, आप कवर करना चाहो तो कर लो। स्टैंडर्ड बहुत लोग टफ बोलते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ आता, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड को सबसे लास्ट में डाला है, एकदम सबसे लास्ट में। और 2 घंटा बिलीव मी गाइस बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप कवर कर पाओ 2 घंटे के अंदर पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। इसके बाद देख लो, मैं आपको बताता हूं, आप अगर ब्रेक लेना चाहो, खाना खाना चाहो तो खा सकते हो, वरना 1 घंटे का स्टडी टेबल स्टडी टाइम और निकाल लो अपना, और उसमें आपका जो रिकॉन्सिलिएशन वाला टॉपिक था, रिकॉन्सिलिएशन, ओके, उसको कवर कर सकते हो। अगर वो ना कवर करना चाहो तो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग को कवर करके जा सकते हो। चलो रिकॉन्सिलिएशन को एक बार को गोली मारो, नहीं देखना चाहते आप, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग को आप कवर करना चाहते हो, डन कर लिया। बताओ किसी ने कोई दिक्कत यहां तक? नहीं अमन भाई। कितने चैप्टर्स हुए आपके? एक दो तीन, ठीक है, साथ ही साथ 4 5 6, ओके 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 ओके, 7 8, ओके ओके ओके, 9 10 11, ओके 12। अब सिर्फ एक चैप्टर बचता है रिकॉन्सिलिएशन का, जो कि आपके पास अगला पूरा मॉर्निंग का टाइम है। आप रिकॉन्सिलिएशन पढ़ना चाहो रिकॉन्सिलिएशन पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। इनमें से कोई चैप्टर्स छोड़ रखे हैं वो पढ़ सकते हो, वो भी अच्छे से कवर कर सकते हो। थ्योरी पढ़ के जाना चाहो 1 1.5 घंटे थ्योरी पे भी दे सकते हो। अगले दिन मैंने आपका पूरा स्लॉट ओपन रखा हुआ है। प्लस 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 इतने टाइम के अंदर हमने सब कुछ कवर किया। देखो मैंने आपको अच्छे अच्छे ब्रेक्स भी दिए, 1 घंटे का ब्रेक मैंने आपको दिया है यहाँ पे लंबा चौड़ा, फिर मैंने आपको सोने का भी टाइम दिया, 1 घंटे का ब्रेक मैंने यहाँ पे भी दिया, फिर मैंने आपको ब्रेक इधर कहीं और दिया और दिया और दिया और दिया। अरे बाबा 4 बजे के बाद यहाँ पे हाफ एन आवर का ब्रेक मैंने आपको और दे रखा था। अच्छे खासे ब्रेक लेके अपन पढ़ाई कर रहे थे। अब 9:30 बजे तक आपका टारगेट है, अगर मैंने 9:30 बजे तक का ही टाइम दिया है तो आपका टारगेट है कि जितना ये पोर्शन है ना वो खत्म करके आप 11:30 बजे तक, एग्जाम डे से पहले वाले की बात कर रहा हूं, 11:30 बजे तक सो जाना, ताकि आप 6 बजे उठ सको। एग्जाम के दिन पे 7.5 घंटे की नींद, आपकी 7 घंटे के आसपास की नींद पूरी हो जानी चाहिए। डन डन अमित भाई। अब मॉर्निंग टाइम पे आप जो करना चाहो कर सकते हो, या तो इन सारे पोर्शन को रिवाइज कर सकते हो, या रिकॉन्सिलिएशन के साथ थ्योरी कर सकते हो अगर आप थ्योरी करके जाना चाह रहे हो। थ्योरी में भी फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ जाओ, बाकी में से ऐसे ही थ्योरी आएगी जो आप कवर कर सको। डन डन अमित भाई। तो ये आपका 1.5 दिन की पूरी मैंने स्ट्रैटेजी बता दी। इनफैक्ट एग्जाम का दिन तो अभी भी मैंने आपके लिए खाली छोड़ रखा है कि आप अपने हिसाब से प्लान कर सको। ओके ओके गाइस, एमटीपीज इस बार की जरूर देख के जाना, पूरी मेरी बुक से आ रखी है। अगर आप हर चैप्टर के साथ मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कर रहे हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो गाइस टेंशन मत लो, सब कुछ आप आसानी से कवर कर पाओगे। अब अगर मैं गिफ्ट्स की बात करूं तो गाइस सबसे पहला और बहुत बड़ा गिफ्ट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सीए इंटर कॉस्ट लाइव डाउट सॉल्विंग ऑन यूट्यूब, 10 मई को 12:30 बजे से ऑनवर्ड्स। क्या अमित भाई प्रभु की कथा चलने वाली है? अरे बाबा देखो, आप लोग जो बैठ के पढ़ने वाले हो, आप लोगों को भतेरो डाउट्स आएंगे ही आएंगे। हाँ जी अमित भाई, डाउट सॉल्व करने वाला कोई होगा नहीं। हाँ जी अमित भाई, तो क्या करें अपन? देखो मैं 12:30 बजे से लेके 10th मई को, मतलब 9th का आपका पेपर है 10th मई को, दिन के 12:30 बजे से लेके यूट्यूब पे ऑनलाइन रहने वाला हूँ। यूट्यूब पे ऑनलाइन रहने वाला हूँ। हाँ जी अमित भाई। अमित भाई यूट्यूब आप ऑनलाइन रह के क्या करने वाले हो? आप मेरे को टेलीग्राम पे डाउट्स पूछते हो। हाँ जी अमित भाई, टेलीग्राम पे अपना ये डाउट्स चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल डाउट्स पूछते हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉस्ट में प्रैक्टिकली पूछते हैं कि भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझा दो कैसे करो। तो जितने टाइम के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप पे टाइप करूं, मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा, आपका प्रॉब्लम मैं आपको यूट्यूब पे, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप ज्वाइन करोगे, खत्म करोगे, हो गया काम खत्म। तो मैं पूरे दिन लाइव रहने वाला हूं, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप आसानी से खत्म कर सकते हो। ओके अमित भाई, तो ये 12:30 बजे दिन से लेके रात के ऑलमोस्ट 12 12:30 बजे तक मैं ऑनलाइन लाइव आप लोगों के लिए रहने वाला हूं। तो गाइज ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतने टाइम तक डाउट सॉल्विंग आपको अवेलेबल रहे एग्जाम के दिन। मैंने बोला था ना, आपके अमित भाई आपके लिए सब कुछ करके देने वाले हैं। तो गाइस एग्जाम के दिनों तक, जब तक आप पेपर दे रहे हो, मैं आपके पास अवेलेबल रहूंगा आपकी डाउट सॉल्व करने के लिए। जो भी डाउट्स हो, बस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे अपना डाउट्स पोस्ट कर दो आराम से। देखो टेलीग्राम चैनल का नाम है फास्ट
कॉस्ट FM बाय AB। और जरूरी नहीं है आप मेरे स्टूडेंट हो, कोई भी डाउट पूछ सकता है, मैं सबकी डाउट सॉल्व करके दूंगा। ओके, टाइम क्या है? 10 मई को दिन के 12:30। अमित भाई 12:30 बजे क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती है, तो वो क्लासेस खत्म करके आऊंगा और उसके बाद पूरे दिन में आप लोगों के लिए लाइव रहने वाला हूँ। डन अमित भाई, डन। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। क्या यही गिफ्ट है क्या अमित भाई? इसके साथ साथ एक और गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए। क्या है? ये देखो, सुपर 30 क्वेश्चंस की मैराथन। भाई ये क्या ले आए? अरे देखो, हर चैप्टर में कोई एक दो ऐसा बड़ा क्वेश्चन होता है जो सबको कॉम्प्लेक्स लगता ही लगता है। तो कल जब आप पेपर देके अपना आ जाओगे, टैक्स का मतलब 9th को 7 PM ऑनवर्ड्स से लेके 11 बजे तक 4 घंटे के अंदर मैं लाइव रहने वाला हूं और ये सुपर 30 क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूं। अमित भाई ये कहां मिलेंगे? ये 30 सुपर 30 क्वेश्चंस मैं आपको कल सुबह तक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो कि अगेन है अपना फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। ओके अमित भाई, तो ये आपको मिल जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सुपर 30 क्वेश्चंस आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। पर अमित भाई आपने तो शेड्यूल में बोला है 7 बजे से लेके इतने बजे तक पढ़ना है। अरे बाबा, तो मैं जरूरी थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप लाइव बैठे रहो वहां पे। आप यूट्यूब को ओपन करके छोड़ दो, अपनी पढ़ाई करते रहो। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आएंगे, आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, आप साथ में कवर कर लेना। दैट्स इट, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। गाइस तैयार हो जाओ, आपकी कॉस्टिंग की तैयारी अमित भाई के साथ पूरी होने वाली है। मैंने अपने कलर्ड नोट्स, अपनी कलर्ड क्वेश्चन बैंक और डाउट सेशन सब कुछ आपके लिए फ्री कर दिया है। बाबा अब भी अपनी ड्रीम मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे तो बताओ यार, और मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन पेपर लीक नहीं कर सकता है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जितना हाथ में है वो सब आपके लिए करके देने वाला हूं। सिमिलरली गाइस, अब FM वाले बोल रहे हैं अमित भाई हमारे लिए, हाँ बाबा एक बार कॉस्ट का पेपर हो जाने दो। जैसे ही कॉस्ट का पेपर हो जाएगा, जिस दिन कॉस्ट का पेपर होगा, FM वालों के लिए भी प्लान उसी दिन आ जाएगा। तो बस कॉस्ट का पेपर खत्म होने दो, उसके बाद FMSM के लिए भी प्लान होने वाला है, क्योंकि आपको ऑडिट के साथ ही FMSM की भी तैयारी करनी है। तो अभी पूरा फोकस रखो आप लोग भी, जो लोग सिर्फ FMSM और ऑडिट दे रहे हैं। जिस दिन तक कॉस्ट का पेपर है उस दिन तक आप भी दोनों सब्जेक्ट्स आराम से पढ़ते रहो, FMSM और ऑडिट, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस दिन कॉस्ट का पेपर होगा उस दिन ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये FM के लिए भी आने वाली है। ओके गाइस, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। बस आपने ग्रुप 1 निकाल लिया है, ग्रुप 2 की जिम्मेदारी आपके अमित भाई की है। ओके गाइस, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखना। कॉस्ट FMSM की टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना। तो गाइस, आपकी मैराथन सुपर 30 क्वेश्चंस की कल होने वाली है शाम 7 बजे से लेके। उसके बाद अगले दिन मैं पूरे दिन लाइव रहने वाला हूं आपके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए। दोनों डेट्स याद रखना, मेहनत करते रहना, टेंशन मत लेना। ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।